सो अभी हाल ही में हुआ क्या ना, टाइलर का कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में, जहाँ पर उसने डेब्यू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में परफॉर्म करते हुए। एंड इस कॉन्सर्ट में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स गए थे। वन ऑफ देम वाज श्रेया कालरा। श्रेया कालरा अगर आप नहीं जानते तो वो पहले कुछ रियलिटी टीवी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है एंड शी हैज़ अ गुड फॉलोइंग ऑन द इंटरनेट। तो श्रेया की ना ये एक पर्टिकुलर क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, और इस क्लिप में जो लिखा था दैट वाज द रीज़न मेन नीड टू बी स्ट्रांग। और टिप तो आप देख ही पा रहे हो, और साथ में जो कैप्शन था वो ये था, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन देयर रिलेशनशिप्स कैन कम एंड अटैक मी नाउ। अब ये क्लिप तो आपने देख ली, लेकिन इस क्लिप के पीछे ना श्रेया को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, और वो आप सोच रहे होगे कि क्यों। तो वो इस वजह से क्योंकि श्रेया कालरा इज ऑलरेडी इन अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप एंड ओपन रिलेशनशिप, ओपन इन टर्म्स ऑफ कि पूरी दुनिया को पता, नॉट दैट ओपन ओपन रिलेशनशिप, कि ऋषभ एंड श्रेया आर टुगेदर। तो जब इस तरीके की क्लिप वायरल हुई ना, वेयर शी इज बीइंग टू कोजी विद हर फ्रेंड, तो नेटिजन्स को कुछ खास हजम नहीं हुआ। आप पहले ना यहाँ पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। नॉट अटैकिंग यू श्रेया, बट आफ्टर एवरीथिंग यू शेयर विद ऋषभ बीइंग कैरिड ऑन अनदर मैन शोल्डर्स एट कॉन्सर्ट, really didn't come across well. This is not about men being insecure, it is about values and the way things are perceived in families. क्या आप कंफर्टेबल होगे इस क्लिप को शेयर करने में अपने फैमिली ग्रुप में, या फिर ऋषभ के पेरेंट्स अगर इस क्लिप को देखेंगे? हम आपको सिखाने वाले कोई नहीं होते, लेकिन ये एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव है फ्रॉम समवन हु रिस्पेक्ट द इमेज यू प्रेजेंट। और इस कमेंट पर ना काफ़ी ज़्यादा लाइक थे। आप पहले कुछ और कमेंट्स भी देख लो, देन आई विल शेयर माय टू सेंट्स। ये कमेंट कहता है, इट इज़ नॉट अबाउट इनसिक्योरिटी, आई रियली लव बोथ ऑफ यू एज अ कपल, but I am very disappointed as a fan. But he's not your BF. Okay, but what if he does this? Are you fine with that, girl? आपने ये सारे कमेंट्स तो देख लिए। सी मोर देन एनीथिंग एल्स, हो सकता है कि श्रेया एंड द गाय आर जस्ट फ्रेंड्स, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर चाहे ओल्ड स्कूल ही क्यों ना बुलाओ, देख कर के ना मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इनसिक्योर या फिर ऋषभ बीइंग सिक्योर, इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि हर रिलेशनशिप में एक बाउंड्री होती है। मे बी शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ, या फिर अगर आपको भी लग रहा है, देन मे बी नॉट मैनी पीपल आर रॉन्ग, बिकॉज मुझे ना ऐसे कई कमेंट्स दिखे जहाँ पर नेटिजन्स वर नॉट रियली कंफर्टेबल विद दिस होल क्लिप, गिवन द फैक्ट कि श्रेया और ऋषभ एक दूसरे के साथ इतनी कमिटेड रिलेशनशिप में है। और श्रेया के कमेंट सेक्शन में ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स दिखे थे जो कि डायरेक्टली ऋषभ को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे अभी जो हमने कमेंट्स देखे वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे, और वो कहीं न कहीं सिर्फ फैक्ट्स को स्टेट कर रहे थे। अब आप ये कमेंट्स भी देख लो व्हिच आर सपोर्टिंग ऋषभ अ लॉट। The internet wouldn't be so kind if Rishabh did that with an XYZ friend. There is a very thin line between friendship and whatever this is. Like, girl, seriously, sitting on your friend's shoulders at a packed concert and blocking half the crowd. Everyone behind you is low-key praying you get off because nobody paid to watch you dance up there. और मुझे एक ये कमेंट भी दिखा था, बिकॉज कहीं ना अगर आप देखोगे ना उसके आसपास के जो ऑडियंस है वो खुद ही मुझे थोड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं। जैसे यू कैन सी देयर रिएक्शंस, उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो कहाँ कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए थे टाइला का, और ये तो मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। और अगर मैं इन जनरल बात करूँ ना, आप पब्लिक फिगर हो या कोई ऑर्डिनरी इंसान हो, हर इंसान में एक सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज़ होती है। स्पेशली जब श्रेया के केस में इतने सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, रिस्पेक्टिंग दैट मैटर्स एज वेल। आप इतने कैजुअल नहीं हो सकते किसी के साथ जस्ट टू लुक कूल, क्योंकि एक फाइन लाइन होती है बिटवीन कंफर्ट एंड ओवर कंफर्ट, एंड एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है एज ए मेंशन कि श्रेया के केस में उसने इसको बहुत कैजुअली ले लिया हो, बट अगर आप श्रेया का यहाँ पर कैप्शन भी देखोगे ना, वो कैप्शन से ये इंटरप्रेट करना चाह रही है कि मेरा पार्टनर ऋषभ बहुत सिक्योर है, उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि कहीं न कहीं ब्रिंग्स अस बैक टू द फ्रेज़ टू ईच इट्स ओन। हो सकता है कि ऋषभ को प्रॉब्लम ना हो, श्रेया एंड ऋषभ आर वेरी ओके विद दिस, बट देन वही होता है ना, सबके अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं। कईयों को नहीं लग रहा होगा ये ठीक, और श्रेया को लग रहा होगा। बाय द वे, टाइला के कॉन्सर्ट में ना श्रेया को सिर्फ इसी चीज़ के लिए कॉल आउट नहीं किया गया था दैट शी वाज़ बीइंग कोज़ी, या फिर वो अपने फ्रेंड के शोल्डर्स पर चढ़ी हुई थी। एक और चीज़ भी जिसके लिए उसे कॉल आउट किया गया था वाज़ द फैक्ट कि बिकॉज़ वो चढ़ी हुई थी, एंड जैसे मैंने बताया कि उसके आस-पास की ऑडियंस थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। सो बेसिकली शी वाज़ ब्लॉकिंग समबडीज़ एल्सेज़ व्यू, जो कि थोड़ा-सा अनफेयर है उन लोगों के लिए जो इस कॉन्सर्ट को देखने आए हैं। जैसे कि आप ये वाला कमेंट देखो, व्हाई शी इज़ ब्लॉकिंग समबडीज़ एल्सेज़ व्यू? इज़ शी द ओनली वन एक्साइटेड टू वॉच टाइला? डिडन्ट अदर्स पे फॉर द कॉन्सर्ट? Yes, she should have a basic common sense, ये रिप्लाई है। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग एमिड्स दिस होल कंट्रोवर्सी वाज, कि लोग ना जाकर के ऋषभ के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट करने लग गए।
जैसे कि कुछ इस तरीके के कमेंट्स। तो इधर ये कुछ करते थे, यो भाई तेरी बंदी की टांगी उठाई हुई है उधर लड़कों ने। दिस इज़ वन कमेंट। देन भाई तेरी बंदी किधर है? श्रेया ने आकर के खुद ही ऋषभ की रील पे कमेंट करा हुआ है एंड ये एक्चुअली श्रेया की आईडी से है और श्रेया ने पता है क्या लिखा है? तू दूध पीता रह जाएगा वहाँ तेरी बंदी को कोई और उठा रहा है। अब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये सरकाज़म था या फिर कुछ और, बट मुझे थोड़ा-सा ये कमेंट पढ़ कर के भी वियर्ड ही लगा बिकॉज़ हो सकता है कि मतलब श्रेया और ऋषभ के लिए बहुत कूल हो, बट अगेन टू ईच इट्स ओन। मुझे पढ़ कर के थोड़ा-सा वियर्ड डेफिनिटली लगा। और सिर्फ श्रेया ने ना कमेंट सेक्शन में ये सरकाज़म वाला कमेंट नहीं करा, सरकास्टिक कमेंट नहीं करा। ऋषभ ने ना खुद भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी, जहाँ पर वो जिम में था एंड उसने पता है क्या कैप्शन कर डाला था? तू बॉडी बनाता रह जाएगा और कंधे पे कोई और बिठा ले जाएगा। सो दिस वाज़ हिज़ इंस्टाग्राम स्टोरी। तो ऋषभ की स्टोरी से ना नेटिज़न्स को इतना तो क्लैरिफ़ाई हो गया कि चलो ऋषभ को कोई प्रॉब्लम नहीं है और श्रेया को तो प्रॉब्लम थी ही नहीं बिकॉज़ दैट इज़ व्हाई शी पोस्टेड दैट क्लिप। हो सकता है वो रिलेशनशिप में दोनों इतने सिक्योर हों, बट मेरे हिसाब से ओपन माइंडेड होने में, सिक्योर होने में और अपनी बाउंड्रीज़ पता होने में ना एक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन जो कि शायद से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बट अगेन सबके अपने पैरामीटर्स होते हैं वेयर दैट लाइन गेट्स क्रॉस्ड। और अगर श्रेया और ऋषभ को कोई प्रॉब्लम नहीं है देन हू आर वी टू जज। खैर टाइलर के कॉन्सेप्ट पर सिर्फ श्रेया की बात ही नहीं हुई। सो व्हेन टाइलर केम टू इंडिया उसने नैन्सी त्यागी के साथ भी कोलैबोरेट करा एंड नैन्सी एक्चुअली डिजाइन अ ड्रेस फॉर हर। ये जो आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर, दिस हैज़ बीन डिजाइन बाय नैन्सी त्यागी। सो टाइलर ने एक प्रॉपर डेडिकेटेड पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पर जहाँ पर उसने कैप्शन में लिखा था, Say You Love Me put in Nancy Tyagi label, went to India for the first time. Twins stayed up all night designing and hand making this sari inspired look for me. She's insane, I love you. Why this song banging? वो उसने कुछ सॉन्ग लगाया था इंडियन सॉन्ग अपनी स्टोरी पर, उसके बारे में बात है। बट आप देख सकते हो ये पूरा आउटफिट जो डिज़ाइन करा था दैट हैज़ बीन डिज़ाइन बाय नैन्सी। और नैन्सी ने भी ना कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह शेयर करे थे। सो इट फेल्ट गुड टू सी सम इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो कि एक इंडियन एस्पायरिंग डिज़ाइनर की तरफ से डिज़ाइन किया जा रहा हो। सी एमिड्स दिस होल कंट्रोवर्सी क्योंकि श्रेया को इतना ज़्यादा बैकलैश मिलना शुरू हो रहा था ना, तो श्रेया और जिसके साथ ओरिजिनली द पर्सन शी होप्ड ऑन टू, उन दोनों ने ये रील को ना ट्रायल पे डाल दिया। एज़ इन अगर आप उनकी फीड में जाओगे सो इट्स नॉट विजिबल पर से। रील है उनकी अभी भी, बट इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने उसको ट्रायल पे डाल दिया। ऑफ कोर्स क्योंकि इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था। व्हाट आई फील एट द एंड इज़ कि श्रेया ना शायद उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाह रही थी एंड दैट टू वेरी हार्ड, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में यूजुअली नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी रिलेशनशिप विद ऋषभ इस तरीके से है कि उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है देन दैट इज़ अनदर पार्ट बिकॉज़ वो उन दोनों का बॉन्ड है। लेकिन ऐसे में जब उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, अगर वो इस तरीके के कंटेंट को देखते हैं तो उनको तो लगेगा कि रिलेशनशिप में ये सब करना इज़ नॉर्मल बिकॉज़ शी इज़ नॉर्मलाइजिंग दैट, जो कि थोड़ा-सा वियर्ड है मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी स्पेशली श्रेया खानरा की इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ में आपको वो क्लिप देख कर के कैसा लगा? इफ यू वुड हैव बीन एट श्रेयाज़ प्लेस या फिर इन जनरल आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.